Welcome everybody. This is part 3 of my video on organizational stress. फर्स्ट 2 वीडियोस में अपन ने बेसिकली बात करी थी अबाउट स्ट्रेस होता क्या है एंड उसके सोर्सेस क्या क्या डिफरेंट सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस मेनली एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल फैक्टर्स किस तरह से व्यक्ति को स्ट्रेसफुल बनाते हैं और इसके साथ साथ कौन से इंडिविजुअल डिस्पोजिशंस होते हैं हमारे पर्सनालिटी में जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है। नाउ इस वीडियो के अंदर हम मेनली बात करेंगे अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस। क्या प्रभाव स्ट्रेस का पड़ता है, क्यों स्ट्रेस के बारे में हम इतना कर रहे हैं। देखिए, जो स्ट्रेस होता है वो हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है और इसके प्रभाव हमें फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स और बिहेवियरल सिम्टम्स के रूप में देखने को मिलते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स की। फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स, शारीरिक प्रभाव क्या होता है स्ट्रेस का। जहां तक शारीरिक प्रभाव की हम बात करते हैं, सबसे पहले ये हमारे मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। इसके साथ साथ इट इंक्रीजेस आवर हार्ट एंड ब्रीदिंग रेट। स्ट्रेस की वजह से हम ये देखते हैं कि हमारी जो हृदय की गति होती है और हमारी सांस लेने की जो रेट होती है वो बढ़ जाती है। इसके साथ में ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को भी स्ट्रेस बढ़ाता है। Besides this, it leads to headaches and it even leads to heart attacks. Researches बताती हैं कि stress is one of the main factors of coronary heart disease. इसके साथ साथ stress is a leading factor to ulcer and arthritis. Latest researches तो कहीं ना कहीं stress को कुछ कैंसर्स के साथ भी लिंक करती है। So हमारी शारीरिक जो जितनी भी व्याधियां होती हैं, जितनी भी हमारी बीमारियां हैं, कहीं ना कहीं मेजॉरिटी स्ट्रेस से रिलेटेड है। नाउ कमिंग टू द साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। देखिए, स्ट्रेस ना सिर्फ हमारे को शारीरिक रूप से बट मानसिक रूप से भी प्रभावित करता है। हमारी मेंटल स्टेट, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है और इसका प्रभाव मेनली हम देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ जॉब डिससैटिस्फैक्शन। जो स्ट्रेसफुल व्यक्ति होते हैं वो अपने कार्य से संतुष्ट नहीं होंगे एंड एज अ रिजल्ट जल्दी जल्दी जॉब छोड़ेंगे या जॉब से छुट्टियां लेंगे। दे आर इन अ स्टेट ऑफ टेंशन, एंजाइटी, नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी एंड जो एक और जो आजकल का जो एक समस्या है, बोर्डम एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। सो स्ट्रेस व्यक्ति बोरियत महसूस करता है। जब स्ट्रेसफुल होता है तो उसका मन नहीं लगता एंड इसके साथ साथ कार्य को टालने की प्रवृत्ति, जिसको हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, वो भी एक स्ट्रेस का सिम्टम है। सो ये भी हमें स्ट्रेस का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके साथ में बिहेवियरल सिम्टम्स, हमारे व्यवहार के अंदर जो व्यवहारिक पक्ष है, स्ट्रेस सबसे ज्यादा हमारे व्यवहारिक पक्ष को प्रभावित करता है। आप ये देखते हैं कि व्यक्ति जो ज्यादा स्ट्रेस में रहता है, सबसे पहले उसकी प्रोडक्टिविटी। देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस। सो व्यक्ति जब काम करता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी स्ट्रेस की वजह से कम हो जाती है। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया था, वो कार्य से छुट्टियां लेगा, बीमार पड़ेगा, उसकी जॉब छोड़ेगा। इसके साथ साथ उसकी ईटिंग हैबिट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी ईटिंग हैबिट्स प्रभावित होती हैं। व्यक्ति या तो बिल्कुल खाना बंद कर देता है जब स्ट्रेस का बहुत नेगेटिव प्रभाव हो जाता है, जब हम बर्नआउट वाली स्थिति में जब पहुंच जाते हैं, व्यक्ति खाना नहीं चाहता। देखिए, यू आर स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं, जब हमारा एग्जाम होता है हमें भूख नहीं लगती, हम खाते नहीं है, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ जब इंटरव्यू, जब भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, हमारी खाना सबसे पहले प्रभावित होता है। इसके साथ साथ एक और चीज देखिए, आजकल जो हम युवा पीढ़ी के अंदर हम देखते हैं, स्ट्रेस होता है तो इट इंक्रीजेस स्मोकिंग।
व्यक्ति जनरली जो स्मोक करता है वो कहता है कि अरे स्ट्रेस को कम करने के लिए स्मोक करता है। सो इट इंक्रीजेस स्मोकिंग, इट इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। व्यक्ति मदिरा पान का सेवन ज्यादा करता है। इसके साथ साथ हमारे स्पीच, व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी बोलता है, रैपिड स्पीच जिसको हम बोलते हैं। इसके साथ साथ कई बार हकलाने लगता है। स्ट्रेस की वजह से व्यक्ति के अंदर स्पीच डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट बिहेवियरल सिम्टम इज स्लीप डिसऑर्डर्स। व्यक्ति को नींद नहीं आती, जिसको हम बोलते हैं इंसोम्निया। सो स्ट्रेस कहीं ना कहीं हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट को, हमारे बॉडी को, हमारे मस्तिष्क को और हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। देखिए, जिस आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो ये पिक्चर है, स्ट्रेस इन्फ्लुएंसेस आवर इमोशंस। इसीलिए मैंने बोला था व्यक्ति एलियनेशन हो जाती है, अलगाव वाली स्थिति हो जाती है। व्यक्ति का किसी चीज में मन नहीं लगता, चीजों से एलियनेट हो जाता है। इसके साथ साथ चिड़चिड़ापन एंड कॉन्फिडेंस। यस, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा लंबे समय तक स्ट्रेसफुल रहता है तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। स्ट्रेस की वजह से व्यक्ति एक्सीडेंट प्रोन होता है। ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं ऐसे व्यक्तियों के। रेस्टलेस होता है। यस, व्यक्ति बेचैनी आपको स्ट्रेस उसके व्यवहार में देखने को मिल सकती है। दीज आर इसके साथ साथ जो मैंने आपको बात की थी कि किस तरह से मानसिक जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की बात करी थी, हेस्टी डिसीजंस लेता है, इम्पल्सिव डिसीजंस लेता है व्यक्ति, और नेगेटिविटी ऐसे व्यक्तियों में ज्यादा हो जाती है। एंड इसके साथ साथ इट इम्पेयर्स द जजमेंट। व्यक्ति अपना डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी होती है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती है। These are some of the symptoms, or these are the consequences of the stress on our daily, on our body, on our mind, on our behavior. Coming next, yes, this is the most aspect. देखिए, मैंने आपको बताया स्ट्रेस अपने आप में बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस होना भी जरूरी है। अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो हम काम नहीं करेंगे। अब इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि हम उस स्ट्रेस को नेगेटिव ना होने दें, उसको इतना ज्यादा पाइल अप ना होने दें कि हम उससे निपट ना पाए, एंड इट लीड्स टू बर्नआउट। सो दिस इज द प्राइमरी कंसर्न ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, कि हम या मैनेजमेंट किस तरह से स्ट्रेस को बर्नआउट में ना ट्रांसफर होने दे। स्ट्रेस को हम पॉजिटिव, मोटिवेशनल रखें, व्यक्ति को मोटिवेटेड रखे, व्यक्ति को प्रेरित करता रहे, वहां तक ठीक है। बट अगर स्ट्रेस नेगेटिव हो जाता है, उसका प्रभाव मैंने अभी लास्ट स्लाइड में आपको बताया किस तरह से हमारे रोजमर्रा हमारे को फिजियोलॉजिकल या मेंटल या बिहेवियरल सिम्टम्स के रूप में देखने को मिलता है। टू कट दैट इम्पैक्ट, स्ट्रेस को हेल्दी बनाएं, स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज किया जाए, दिस इज द प्राइमरी कंसर्न of managements and organizations. Stress management, basically this shows about the main किस तरह से आप अच्छा सोकर अपने किस तरह से अच्छी नींद लेके आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। देन टैकलिंग प्रॉब्लम वन बाय वन, एक साथ हम जनरली कई बार हम मल्टीटास्किंग, बट अगर आपसे नहीं होता है तो टैकल प्रॉब्लम एक एक करके हम करें। दूसरा, अगर जैसे कई बार ये दीज आर द जनरल स्ट्रैटेजीज है जिसकी बात करी गई है। स्ट्रेस को अगर नहीं हैंडल कर सकते हैं, अवॉइड करें। देन एक्सरसाइज, इट टॉक्स अबाउट ईटिंग वेल। यस, न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम कहते हैं कि जब एग्जाम्स होते हैं तो एग्जाम्स के टाइम पे बहुत न्यूट्रिटिव, बहुत हैवी ना खाएं, बहुत न्यूट्रिटिव बैलेंस डाइट लें। इसके साथ में स्ट्रेस में हॉबीज हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि आप किस तरह से हॉबी में, अगर आपको गार्डनिंग पसंद है, आपको घूमना पसंद है, आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, यू कैन इन्वॉल्व इन योर। यस, अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन। आप मेडिटेट और रिलैक्स करके अपने आप को कर सकते हैं। एंड देन वेकेशन। सो अपन इन सब के बारे में अभी अब बात करेंगे।